रहीम। जिस तरह के हालिया बजट आया है, मैं नहीं समझता, एज ए फ्रेंड बिजनेस ग्रुप मुझे नामजद किया गया है सदारती उम्मीदवार के लिए, और मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की ये तरजीहात में हमारा प्रोफेशन है। जो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये उनकी तरजीहात में था ही नहीं और है भी नहीं, क्योंकि इसमें जितने भी टैक्स लगते हैं या लगाए जाते हैं वो प्रॉपर्टी के बिजनेस को डिस्टर्ब करते हैं। अभी तक जो इस बजट में बात हुई है, अभी तक ये खुल के पता नहीं चला कि किस तरह हुआ है, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बना, कोई सिस्टम नहीं आया। जब पूरी तरह ये अप्लाई हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो इस पे हम फिर बात करेंगे। लेकिन हम हकाम बाला को बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट को जब तक आप मानेंगे नहीं, जब तक आप इसको उस हसीयत में एक संत के दर्जे की हसीयत से देखेंगे नहीं, ये कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे। रियल एस्टेट में कोई भी टैक्स लगना ही नहीं चाहिए था, बढ़ना तो बहुत दूर की चीज है, ये कम होना चाहिए था। पूरी दुनिया में जब बजट आता है तो सारी दुनिया खुश होती है कि हमें कोई ना कोई रिलीफ मिलेगा। हमारा बदकिस्मत बजट, हमारी बदकिस्मती समझ लें कि जब भी बजट आता है तो हम परेशान हो जाते हैं कि किस किस पे टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जिस चीज को डैमेज कर रही है वो रियल एस्टेट थी। रियल एस्टेट पे टैक्स प्लस बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा देना, अभी थोड़ा सा कम किया है। थोड़ा कम करने से रियल एस्टेट नहीं चलेगी। जब रियल एस्टेट चलेगी तो आपकी मुआशी जो पहिया है वो पूरा घूम जाएगा, इसमें पूरे पैसे की सर्कुलेशन हो जाएगी, बाहर से कैपिटल आएगा। लेकिन जब तक हम इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते, बाहर से पैसे आने वालों का, लाने वालों के, इन्वेस्टर्स को बेनिफिट नहीं देते, वो नहीं आएंगे। हम ये समझ रहे हैं कि इस गवर्नमेंट को चाहिए कि जब तक ये रियल एस्टेट को एक सनत का दर्जा दे के दूसरी सनतों को चलाने वाली एक सनत नहीं मानते, अपना इंटरेस्ट रेट नहीं कम करते, बाहर से जो कैपिटल आ रहा है ओवरसीज के लिए कोई बेनिफिट नहीं रखते, हम थोड़े से पैसों के लिए बाहर वालों को कितना इंटरेस्ट देते हैं, उस इंटरेस्ट का अगर 0.5% भी अपने बाहर से आने वाले लोगों को कोई रिलीफ दे सके तो शायद लोग ज्यादा हमारे ऊपर ट्रस्ट करें। सबसे जरूरी बात हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है। सियासी इस्तेहकाम आज आ जाए, बाहर से पैसा आना शुरू हो जाएगा। बदकिस्मती ये है कि पिछले दौर में ये पैसा बाहर गया है, बाहर से अंदर नहीं आया, बाहर से मुल्क में नहीं आया। जब पैसे बाहर से आएंगे नहीं तो ये माशी हालात ठीक नहीं होंगे। हम दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं। हम अपने हकाम बाला को बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट को जब तक आप मानेंगे नहीं, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई रियल एस्टेट दोस्त हुकूमत आएगी, मुल्क चलेगा, और इंशाल्लाह उसी उम्मीद पे हम बार बार हुकूमत वक्त का दरवाजा खटखटाते रहेंगे।